सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं। इनकी तो आदत है कि हिंदू मुस्लिम करने की, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक पैदा करते हैं, लेकिन जिसको जो स्वेच्छा है वो खाना चाहिए। मुस्लिम भाइयों को मैं सम्मान करता हूं, वो अपने धर्म के प्रति इतने अटूट आस्था है कि किसी मुसलमान भाई हलाल छोड़ करके कोई दूसरा मीट नहीं खा सकते। तो सनातन हिंदू भाइयों से भी मेरा प्रार्थना है कि आप अपने धर्म की रक्षा के लिए, आप अपने धर्म को पालन करने के लिए आप हलाल मीट खाना बंद करें और झटका मीट ही खाएं। ना मिले तो ना खाएं, चाहे कितना दिन ना मिले। और आने वाले दिन में जब आप नहीं खाने लगेंगे तो आपके खाने के लिए लोग खोल भी देंगे। इसलिए मैंने बेगूसराय में अपने लोगों को कहा और देश को भी कहना चाहता हूं, बिहार को भी कहना चाहता हूं कि धर्मो रक्षितः, धर्म की रक्षा तुम करोगे तभी धर्म करेगा। इसलिए हलाल ना खाएं, झटका ही खाएं। हिंदू धर्म में झटका और हलाल मीट में कोई अंतर तो है नहीं, पहले बार मैं सुन रहा हूं। और भारत का संविधान सबको अपनी फ्रीडम अर्थात आज़ादी खाने पीने की देता है, पहनने की देता है। इनकी तो आदत है कि हिंदू मुस्लिम करने की, हर चीज में हिंदू मुस्लिम करके वोट बैंक पैदा करते हैं, लेकिन जिसको जो स्वेच्छा है वो खाना चाहिए संविधान के तहत। और इनकी बात का कोई ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। ये तो बोलते ही रहते हैं इस तरह से कि ताकि प्रतिक्रिया हो और इनका वोट बैंक तैयार होता रहे। बात कर लेते हैं सर, महाराष्ट्र जो ब्राइड्स होती हैं उनको पहनना चाहिए, ये इनका एक कोड, ड्रेस कोड अब निकाला गया है नांदेड़ से, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। तो महिलाओं के ऊपर ही सारे रीति रिवाज क्यों लागू होते हैं? मर्दों के ऊपर भी बनाया जाना चाहिए। अगर मर्दों के ऊपर नहीं तो महिलाओं के लिए कोई ड्रेस कोड बनाने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। उनकी अपनी आज़ादी है और कॉन्स्टिट्यूशन आज़ादी देता है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। और पुरुष समाज धोती कुर्ता से और फिर पैजामा कुर्ता पे आया, फिर शर्ट और पैंट पर आ गया। तो पुरुष समाज को तो आज़ादी है, जो चाहे वो पहने। महिला को क्यों नहीं आज़ादी होनी चाहिए? ये तो पुरुषवादी मानसिकता है, इसका विरोध करता हूं। सर, कांग्रेस ने एक्यूज किया है डिबेट से भाग रहे हैं जब उन पे क्वेश्चन किए जाते हैं, और अपने एमपी के ऊपर जो क्वेश्चन है उनको नहीं लेना चाहते हैं। वहीं पे अनुराग ठाकुर ने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में आना चाहिए और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट ब्रीच के लिए उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन के लिए सबको साथ में आना चाहिए। मगर ऑपोजिशन तो पॉलिटिक्स कर रहा है इस इशू पर। प्रधानमंत्री संसद के बाहर तो सिक्योरिटी के बारे में चिंता करते हैं, ये बहुत बड़ी चूक हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी संसद को पांव की जूती समझते हैं। संसद में अगर बयान दे देंगे या आकर के बोलेंगे कि वास्तव में सिक्योरिटी के बारे में और चुस्त होने की जरूरत है, तो उनका अपमान हो जाएगा। यही बात है गृह मंत्री का। गृह मंत्री हाउस में आकर के बोल दे, और ताकि संसद चले। संसद बाधित है इनके कार्यों की वजह से, क्योंकि जिस तरह से संसद की अवहेलना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वहां संसद के अंदर न बोल करके बाहर बोल रहे हैं, तो बाहर क्यों बोल रहे हैं? जहां मंच है वहां पर बोला जाना चाहिए। सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया
Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.